हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नो निखिल चैनल। मैं हूं सीए पूजा मिश्रा और जैसे कि आपको मैंने पहले भी अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया हुआ है कि मैं एज अ मैनेजर करेंटली अभी बैंक में ऑलरेडी कार्यरत हूं। तो हमारी डिस्कशन हो रही थी निखिल सर से, तो मैंने निखिल सर को बोला कि ये नोटिफिकेशन वीडियो मैं लेकर के आती हूँ क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड है और मुझे लगता है कि मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊँगी। तो हमारा जो ये आज का वीडियो है वो किस पे है, तो रिसेंट नोटिफिकेशन जो अभी आई हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये किसके बारे में, पोस्ट का नाम जो है वो क्रेडिट ऑफिसर। अब आप क्रेडिट ऑफिसर को लेकर के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये क्रेडिट ऑफिसर आप पीओ मान के ही चल सकते हो इसको। और ये जो वैकेंसी है ये कितने पोस्ट को लेके है, तो ये है 1000 पोस्ट को लेकर के। अब इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस अटैच्ड है, ये हम लोग आगे की स्लाइडों में देखने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट मैंने बता ही दिया आपको कि 1000 पोस्ट है ये, इसमें सैलरी क्या होने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, हम लोग सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब जो ये बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहले कि इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि ये प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट है, तो मैं आपको बता दूं ये एक गवर्नमेंट बैंक है जिसके की जो ब्रांच नेटवर्क आप देख रहे हो ये 4500 से भी ज़्यादा है। और जो एम्प्लॉय की अगर हम वर्कफोर्स की बात करें तो 33,000 प्लस एम्प्लॉय इसमें कार्यरत हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब जो ये पोस्ट है, पोस्ट का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, जो कि पीओ की पोस्ट होती है। और ये जो आप देख रहे हो पीजीडीवीएफ, तो जो एक्स फैक्टर है और जो भी इस जो सबसे बड़ा जो कंडीशन अब मैं बोलूँगी कि इस पोस्ट से रिलेटेड जो अटैच्ड है वो यही है। अब ये क्या है ये अब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। इसका यहाँ पे देखो सबसे पहले कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन क्या स्टार्ट हो चुका है, तो हाँ ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये 30 जनवरी से ऑलरेडी एक्टिव है। और ये कब तक लास्ट डेट है इसकी, तो 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। जो यहाँ पे आप पेमेंट की भी देख रहे हो ये भी सेम डेट है। और जो एग्ज़ाम डेट है ये सब आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बाद में बताया जाएगा, अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे ही कोई भी अपडेट इससे रिलेटेड आती है तो आपको जो है यूट्यूब वीडियो या टेलीग्राम के जरिए हमारे आपको ये कम्युनिकेशन मिल जाएगी। अब जो हम देखेंगे सैलरी, जब भी कोई वैकेंसी आती है, पोस्ट, जब भी हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक सैलरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रहा होता है उस एग्ज़ाम के लिए। तो आप देखोगे ये जो बैंड है ये 48,000 वाला बैंड है, जो कि आपको देखोगे कि सब मिला करके इन हैंड जो आपको हाथ में मिलने वाला है वो मैं आपको बता दूं कि 80-90 हज़ार के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि एज लिमिट क्या है इस पोस्ट को लेकर के। इसमें आप देखोगे कि एज लिमिट जो है वो क्या है कि मिनिमम जो है वो 20 साल है और मैक्सिमम जो है वो 30 साल है। यहाँ पे देखो 2 डेट लिखी हुई है, 94 और 2004, यानी कि आपको इन दोनों डेटों के बीच में पैदा होना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। सिंपल सी है। इसमें बहुत सारे कमेंट हमेशा आते रहते हैं वीडियोस में कि क्या हमारी इस डेट को ये है, तो आप देख सकते हो, बस सिंपल सा आप ये देख लो इन दोनों डेटों के बीच में आप फॉल कर रहे हो या नहीं। अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप देखोगे कि क्या है कि ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएट, चाहे बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, कोई भी ग्रेजुएट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बट जो कंडीशन अटैच्ड है वो क्या है कि 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम फॉर जनरल वालों के लिए, और कैटेगरी वालों के लिए जो है वो है 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या रिलैक्सेशन अवेलेबल है या नहीं है। तो हाँ, रिलैक्सेशन जो है वो अवेलेबल है, जैसे बाकी सरकारी नौकरियों में होती है सेम इसमें भी वही है कि आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल रही है, ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर्स मिल रही है। और बाकी आप इसमें रेफर कर सकते हो जो भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो कि क्या क्या रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इस एग्ज़ाम को लेकर के क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगी इस रिक्रूटमेंट को लेकर के बहुत ही अच्छा, वो ये है कि आप देखोगे कोई भी अगर बैंक पीओ की एग्ज़ाम अगर आप कर लो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ की बात कर लें या फिर एसबीआई पीओ की बात कर लें, तो उसमें क्या होता है पैटर्न, प्री एग्ज़ाम होते हैं, प्लस मेंस होते हैं एंड डिस्क्रिप्टिव होते हैं। अब इसमें जो है इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात ये है कि देयर इज़ नो मेंस, कोई मेंस नहीं है। एक सिंगल एग्ज़ाम है ये, जो कि प्री के लेवल का ही होगा लगभग पीओ के, जो कि आप देखो 120 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स 120 मार्क्स ही हैं टोटल। और जो आपको समय मिल रहा है इसमें वो कितने मिल रहा है, 90 मिनट्स। जी हाँ, यही इसकी सबसे अच्छी बात है। देखो बाकी एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि पीओ वाले एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में कि 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उसके अगेंस्ट में 60 मिनट्स मिल रहे होते हैं। और इसमें क्या है कि आपको 20 क्वेश्चंस इंक्रीमेंट के साथ आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आप ये मत देखो कि आपको सिर्फ 10 मिनट ही एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आप ये देखो कि आप 90 मिनट जब आपको मिलते हैं ना, तो आप पूरे 120 क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से रेफ़र कर सकते हो, तो आपके लिए अटैम्प्ट करना ईजी हो जाता है रादर कि इसके कंपैरिजन में।
100 और 60 जब हम देखते हैं, और इसके साथ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है जो कि जैसा सेम उसमें होता है पीओ के एग्ज़ाम में, तो मेंस एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही आपके लिए एक ईजी हो जाता है उसी लेवल की पोस्ट के लिए। फाइनल जो हमारा सिलेक्शन है वो देखो कि कट ऑफ जो है इसमें क्या है कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एक मिनिमम स्कोर आपको लाना होगा, हर एक सब्जेक्ट में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम के बाद एक इंटरव्यू भी इसमें होने वाला है। इंटरव्यू जो है होगा वो 50 मार्क्स का होगा। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कितने हैं, तो 50% है फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 50% है और बाकी अदर कैटेगरी वालों के लिए कितने हैं, 45% मिनिमम इसमें है। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना वो इन दोनों मार्क्स के कंबाइंड के अकॉर्डिंग होगा, कंबाइंड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही ये फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो अब देखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस पोस्ट को लेकर के जो कंडीशन अटैच्ड है वो यही है कि आपको आफ्टर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट आपको एक वो लोग कोर्स करवाने वाले हैं जो कि 1 ईयर का होगा। ये 1 ईयर जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो है 9 मंथ्स की जो है आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होने वाली है और 3 मंथ्स का जो है वो आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग होने वाली है। ये आपको वो लोग कोर्स करवाएंगे सिलेक्शन के बाद और बिफोर ज्वाइनिंग। और दूसरा ये है कि इस कोर्स के दौरान ड्यूरिंग द कोर्स कैंडिडेट को जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस जैब। तो आपको जो है जैब को लेकर के अगर कन्फ्यूजन है कि जैब होता क्या है, तो निखिल सर की ऑलरेडी एक वीडियो इस पे आ चुकी है कि जैब क्या होता है, और अगली जो वीडियो है वो भी जैब पे ही आने वाली है जो कि आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको उसमें बताने वाले हैं सर कि ये क्या होता है। तो बस आप अभी मोटा मोटी ये समझ लो कि आपको जो है वो कोर्स के दौरान आपको ये पास करना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होने वाली है। ये आपको वो लोग बाद में इन्फॉर्म करेंगे कि किस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होगी। कोर्स फीस को लेकर के देखो सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि कोर्स फी जो है वो कितना होने वाला है। अमूमन देखो यहाँ पे 3 से 4 लाख का कॉस्ट आएगा, लेकिन इसके साथ चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या ये आपको खुद ही पे करना है या क्या ऑप्शन है। अब देखो क्या है यहाँ पे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है वो ये कोर्स फीस या तो वो खुद से पे कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओन रिसोर्स, खुद से दो पैसा, या नहीं तो दूसरा आपके पास ऑप्शन अवेल है कि आप एजुकेशन लोन अवेल कर सकते हो। अब इसको लेकर के मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा कि आप दौड़े भाग रहे हो हर बैंक में कि एजुकेशन लोन दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। अब यहाँ पे देखो एजुकेशन लोन को लेकर के कि बैंक जो है आपको खुद ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वही आपको लोन दे देगी एजुकेशन लोन, यानी तो आप अपनी चॉइस के किसी भी बैंक से जो है वो लोन ले सकते हो। और लोन जो लेने के लिए आपको सिंपली क्या है, बस एक सिबिल स्कोर वो लोग चेक करेंगे कि मिनिमम जो सिबिल स्कोर आपको इसमें जो मेंशन है वो है कि मिनिमम 650 या नहीं तो उससे अबव होने चाहिए। तो 650 जो है बहुत ही नॉर्मल सिबिल स्कोर है अनटिल एंड अनलेस आपने जब तक कोई फ्रॉड ना किया हो, तो ये नॉर्मल है। तो एजुकेशन लोन आपको इजीली मिल जाएगा। अब एजुकेशन लोन है या तो वो आपको बैंक खुद ही दे देगी और आपको फिर वो अपने धीरे धीरे वो सैलरी से आपकी कटती रहेगी। तो इसमें कोई ये नहीं है कि एजुकेशन लोन के लिए आपको बहुत भागा दौड़ी करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको कोर्स फी जो उसमें आपको जो पैसे लग रहे थे 3 से 4 लाख रुपए, ये आपके क्या खुद से पॉकेट से जाने वाले? जी नहीं, ये वापस हो जाएंगे। ये कैसे वापस होंगे? तो अब ये देखो कि आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स जब आपके बैंक के साथ कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो बैंक आपको जो है ये रिम्बर्स कर देगी कोर्स फीस, सिर्फ कोर्स फी ही रिम्बर्स करेगी। उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस वगैरह और जो अदर एक्सपेंस हैं जैसे इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह जो आपने किया है, जो भी इंटरेस्ट चार्जेस लगे हैं वो नहीं वापस होने वाला है, सिर्फ कोर्स फीस है। जो कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोर्स फी जो है वो लोग वापस कर देंगे, बट कंडीशन क्या है कि 5 साल मिनिमम होने चाहिए बैंक के साथ आपको काम करते हुए। दूसरा यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि कोई भी कैंडिडेट अगर उससे पहले रिज़ाइन कर देता है या भाग जाता है, छोड़ के चला जाता है, तो बैंक जो है इसमें क्या यहाँ पे बोला गया कि कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा एक्सपेंसेस जो भी बैंक ने इनकर किए हैं आपसे रिलेटेड। तो जो भी स्टूडेंट आपको लग रहा है कि अगर आप 5 साल नहीं टिकने वाले हो या फिर कुछ भी, तो आपको जरूर ये कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। अब ये देखो ये सेम है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको लेके कि कोर्स का कैरिकुलम क्या होने वाला है। जो वो लोग कोर्स करवाने वाले हैं वो 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी जिसमें 9 मंथ्स 3 मंथ्स, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें क्या है कि ये कोर्स करोगे तो वो लोग एक सर्टिफिकेट भी आपको एक प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। एंड दूसरा क्या है इसमें कि क्या स्टाइपेंड मिलने वाला है, तो एक नॉमिनल सा अमाउंट आपको मिलेगा 2500 रुपये पर मंथ उस 9 मंथ्स में, और जो 3 मंथ्स की जो ऑन जॉब जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। अब ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि सिबिल स्कोर जो है वो 650 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम लास्टली बात कर लें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो क्या होने वाली है, तो 150 रुपीज़ होगी फॉर वीमेन, SC ST और PWBD कैंडिडेट। वीमेन जो है वो किसी भी हो, या तो जनरल कैटेगरी के हो या नहीं तो अदर में हो, आपको 150 देने पड़ेंगे। और बाकियों के लिए वो जो है वो कितने हैं एप्लीकेशन फ़ीस, तो 750 है।
अब ये जो पीडीएफ हैं और बाकी कुछ भी जो भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जिसने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ से फॉलो कर लो। वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज़ होते रहते हैं, पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहती है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी बजट की भी पीडीएफ जो है आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ वहाँ पे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और इससे आपको जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बहुत सारे कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। स्पेशली ईपीएफओ से रिलेटेड अभी जो अनाउंसमेंट निखिल सर ने किया है अपने लास्ट वीडियो में कि इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट्स है, इकोनॉमी हो, सारे ही सब्जेक्ट को लेकर के हमारी जो है वो क्लासेस आने वाली है और आपको सारे ही पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक